हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, सॉरी परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, आज स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर दो टाइप के हैं, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। ठीक है, इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे टिश्यूज से अलग अलग एलिमेंट से मिलकर एक बनता है, जिसमें इनका एक फंक्शन सारा सेम मिलकर सब एक ही फंक्शन करते हैं। जैसे कि जाइलम है, इट इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम के अंदर कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब एक चीज़ ये कि वाटर का अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। ये रूट पार्ट है, यहाँ पे प्लांट है। ठीक है, इस तरीके से अगर प्लांट है तो वाटर कहाँ दिया जाता है, सॉइल के अंदर दिया जाता है। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो फ्रॉम रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है और सिर्फ यूनी डायरेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी जाएगा, नीचे से ऊपर। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। अब फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। तो फ्लोएम के अंदर जो कंडक्शन होता है, यानी कि जो मूवमेंट है वो इधर भी होगा और ऊपर भी होगा। तो ये होता है फ्लोएम के अंदर बाय डायरेक्शनल। ठीक है, यहाँ पर है यूनी डायरेक्शनल और यहाँ पर है बाय डायरेक्शनल, जो कि दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम जो है, फूड जो है वो फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, लेकिन जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कुछ एलिमेंट्स हैं। जाइलम के एलिमेंट्स हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम के अंदर आते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, सेम हेयर पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तो इनके फंक्शंस वही रहेंगे जो हमने अभी जो दूसरे टिश्यूज़ में हमने पढ़े थे। सपोर्टिव टिश्यूज़ के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो यही पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनका फंक्शन सेम रहेगा जो हमने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ हमने पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या पढ़ा था, स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पर भी ये दोनों जाइलम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा दोनों स्टोरेज का काम करते हैं यहाँ पर भी। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और जो हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था, ये दोनों, ये सब क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टू ऑल दीज मेंशन्ड अबव टिश्यूज़। ठीक है, तो ये भी स्क्लेरेन्काइमा का यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट है, यहाँ पर भी मैकेनिकल सपोर्ट है। अब बचे ये दोनों, यहाँ पर भी ये दोनों बच गए और यहाँ पर भी ये दोनों बच गए। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक और चीज़, जो वाटर के कंडक्शन के लिए मेन जो टिश्यूज़ हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली कहते हैं हेड्रोम। ठीक है, जो ट्रैकेड्स और वेसल्स होते हैं ये मेन कंडक्शन होता है, यानी कि इन दोनों के अंदर से ही वाटर का कंडक्शन होता है और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हेड्रोम।
वेयर एज जो सीव ट्यूब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब है जिसके अंदर से फूड का कंडक्शन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लेप्टोम। ठीक है, वहाँ पर दो चीज़ें मिलाकर एक हेडरोम बन रहा है और यहाँ पर सिंगल चीज़ को मिलाकर बन रहा है लेप्टोम। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर बाकी के सारे एलिमेंट्स आते हैं और जो कि वाटर का कंडक्शन करने में हेल्प करता है। सबसे पहला एलिमेंट है इसका ठीक है। अब ये जो ट्रैकेट्स होते हैं इनके जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये लंबे लंबे से ऐसे सेल की जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रॉ होती है उस तरीके से ये होता है। और जो ट्रैकेट्स होते हैं बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स टाइप होते हैं इनके, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेड टिश्यू होगा उतना ज़्यादा वाटर का कंडक्शन होगा। इसीलिए हमने सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर पढ़ा था कि पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। तो यहाँ पर सारे टिश्यूज़ जो हैं डेड हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, वो डेड नहीं होता है, वो होता है लिविंग। ठीक है, तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स, ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर डेड सेल्स जिनका बिल्कुल अंदर का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन क्या है? अंदर की जो कैविटी है, जो स्ट्रॉ का जो अंदर वाला पार्ट है जहाँ से वाटर मूव करता है, दैट इज़ ल्यूमेन। तो वो ल्यूमेन जो है वो इनका वाइड होता है और टेपरिंग एंड्स होती हैं। ठीक है, डेड सेल मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, ये डेड होते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल जो होती है इनकी वो थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है और अंदर अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल वॉल थिक है तो अंदर सेल के अंदर कोई चीज़ नहीं आ पाएगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो कि सेल वॉल थिक है तो आप समझ लीजिए जो सेल है वो डेड है। ठीक है, अब क्या होता है? उनकी जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, बिल्कुल टेपरिंग एंड है टेपरिंग एंड होता है बिल्कुल। ल्यूमेन जो है इनका आप देख सकते हो कितना वाइड है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इनके बीच में ये पोर्स होते हैं। ठीक है, तो पोर्स क्यों होते हैं? ताकि आसपास के टिश्यू में भी यहाँ पर वाटर जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वेसल्स। सारे डेड हैं तो इसकी जो सेल वॉल है वो भी थिक है और ये होते हैं बिल्कुल सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, यानी कि इस तरीके से एक वेसल है उसके ऊपर दूसरी वेसल है, ऐसे तीसरी चौथी, इस तरीके से एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल एंड टू एंड ये लोग अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, ये वेसल्स जो हैं वो अरेंज्ड रहती हैं। अब ये थिक वॉल्ड है तो ये भी क्या है? नॉन लिविंग है।
ठीक है, ये भी नॉन लिविंग है और इसके ऊपर भी वैसे ही पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये बिल्कुल एक वेसल्स की तरह होती हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड रहती हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो दोनों हैं कलेक्टिवली क्या करती हैं, वाटर का कंडक्शन करती हैं। तो इनका फंक्शंस क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों मिलाकर कंडक्शन ऑफ वाटर करती हैं। एंड ट्रैकेड प्लस वेसल्स, दोनों को क्या बोलेंगे, हेड्रोम। ठीक है, और वहाँ यहाँ पे अगर आप जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, स्टोरेज, ओनली लिविंग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग होता है और यहाँ पे इसका काम क्या है, स्टोरेज का। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तो ये भी डेड होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है जाइलम। जाइलम के अंदर ट्रैकेड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ट्रैकेड्स के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक वाइड ल्यूमेन होता है, बिल्कुल टेपरिंग एंड होती है और थिक वॉल्ड होती हैं। थिक वॉल्ड हैं तो नॉन लिविंग रहेंगे और क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पोर्स होते हैं ताकि साइड में से इनमें जो टिश्यूज़ में भी वाटर जा सके। वेसल्स क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ये भी थिक वॉल्ड हैं तो नॉन लिविंग होगी ही सही, एक के ऊपर एक जमी रहती हैं ताकि बिल्कुल एक स्ट्रॉ जैसा, एक वेसल जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है। इनके ऊपर भी पोर्स होते हैं, दोनों मिलाकर एक ही काम करते हैं, वाटर का कंडक्शन। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज करेगा, ओनली लिविंग होता है ये एलिमेंट ऑफ द जाइलम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओनली लिविंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो वो है पेरेन्काइमा। बाकी जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी डेड है, उसकी भी लिग्निन डिपोजिशन है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो हेड्रोम टर्म मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, और यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में जाता है क्योंकि खाना का बनता है लीव्स में, तो ऊपर भी जाएगा खाना, नीचे भी आएगा, तो दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम के अंदर मूवमेंट होता है। सबसे पहला यहाँ पर आएगा सीव ट्यूब। ठीक है, ये पूरी ट्यूब्स बनती हैं सीव सेल्स मिलाकर। ठीक है, तो ये भी क्या होती हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब विद परफोरेटेड एंड, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल परफोरेटेड ट्यूब। ठीक है, बिल्कुल एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इनमें भी उसी तरीके से पोर्स होते हैं। ठीक है, ये भी प्लेस्ड रहती हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है एंड डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। और ये होते हैं लिविंग। ठीक है,
न्यूक्लियस नहीं है फिर भी लिविंग कैसे है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला जो कि है कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कंपेनियन सेल का नाम ही कंपेनियन इसलिए है क्योंकि वो क्या करते हैं, कंपनी देते हैं किसको, सीव ट्यूब्स को। क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव सेल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीव सेल्स हैं सिर्फ यही क्या करती हैं, वाटर का कंडक्शन करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेप्टोम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेन कंडक्टिंग यूनिट होती है ये उनके नाम रखे गए हैं। तो फ्लोएम का जो मेन कंडक्टिंग यूनिट है वो है सीव ट्यूब्स, जाइलम में जो मेन कंडक्टिव यूनिट थी वो थे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। अब यहाँ पे जो कंपेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब का क्या फंक्शन हो गया, कंडक्शन ऑफ फूड। कंपेनियन सेल्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल एसोसिएटेड होती है सीव ट्यूब में और बिल्कुल सीव ट्यूब के जस्ट साइड में रहती है। एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब से बिल्कुल एसोसिएटेड रहती है एंड प्लेस्ड बिल्कुल सीव ट्यूब के साइड में ही प्लेस्ड रहती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है और बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बिल्कुल डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है क्योंकि इसी का ही न्यूक्लियस किसको कंट्रोल कर रहा है, सीव ट्यूब्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब सीव ट्यूब का फंक्शन क्या हो गया है, कंडक्शन ऑफ फूड, और कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या हो गया है, द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स कंट्रोल्स द सीव ट्यूब्स। बाकी के बचे फ्लोएम पेरेन्काइमा, सेम वही स्टोरेज, ये होंगे लिविंग, ठीक है। कंपेनियन सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है ही सही, तो ये भी हो गए लिविंग। फोर्थ है यहाँ पर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो कि है यहाँ पर ओनली डेड, ठीक है, ओनली डेड है और फंक्शन क्या है, वही मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली डेड, ठीक है। जाइलम के अंदर क्या था, ओनली लिविंग, यहाँ पर है ओनली डेड, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखो कि जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो हमेशा डेड है, ठीक है। जाइलम में भी डेड था, यहाँ पे भी डेड है। पेरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, वहाँ पर भी लिविंग था, यहाँ पर भी लिविंग है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा डेड टिश्यू होगा उतना अच्छा वाटर का कंडक्शन होगा, क्योंकि हॉलो स्पेस होगी तो वाटर अच्छा जा पाएगा ना, तो इसलिए जाइलम के बाकी की जो दो चीज़ें होती हैं वो भी डेड होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ के जो लिविंग सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स थे, जो कि था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कर रहा था वाटर का कंडक्शन, फ्लोएम कर रहा था फूड का कंडक्शन, ठीक है। और ये इनके एलिमेंट्स हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज़। थैंक यू।